Hello class 4th, you all are welcome in your science class. Hope you all are doing well and you all are revising your chapters properly. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 आवर टीथ एंड माइक्रोब्स। आज हम अपने दांत के बारे में पढ़ेंगे और माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे। ये माइक्रोब्स होता क्या है? Let's start the chapter and know more about teeth and microbes. In this lesson, we will learn about the milk teeth and permanent teeth, the structure of tooth, the main kind of teeth, and the useful and harmful microbes. आज हम कुछ रोगाणुओं के बारे में पढ़ेंगे जो यूजफुल होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। Let us begin the class. Teeth ये क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे माउथ का। हमारे माउथ का इम्पॉर्टेंट हिस्सा क्या है बच्चों? हमारे दांत है। We bite and chew food with our teeth. हम कोई भी चीज खाते हैं तो कैसे बाइट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ। और चबाते कैसे हैं? दांत के हेल्प से ही चबाते हैं। और बच्चों जब खाने को हम चबाते हैं और वो हमारे फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है तो हमारा डाइजेशन भी इजिली हो जाता है। Beside this, teeth help us to speak clearly and give proper shape to our face. Clean and shining teeth make our smiling charming. बच्चों इसके अलावा जो दांत है हमारी सहायता करते हैं बोलने में, और अगर हमारे दांत साफ सुथरे हो ना तो हमारी जो स्माइलिंग है वो बहुत मनमोहक हो जाती है, लोगों को चार्म करती है, आकर्षित करती है। A soldier after losing several teeth in a battle said, एक सिपाही, एक सोल्जर जब एक रणभूमि में उसने अपने सारे दांत खो दिए तो उसने क्या बोला? उसने बोला every tooth in a man's head is more valuable than a diamond. कि जो दांत है मनुष्य के जीवन में वो हीरे की भूमिका निभाते हैं। हर एक दांत नहीं, हीरा है। This statement shows the importance of teeth. और ये स्टेटमेंट बच्चों दर्शाता है कि दांत जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। In human beings, teeth grow in two separate sets. मनुष्य में जो दांत है वो two separate sets में बच्चों ग्रो होते हैं। Newborn babies have no teeth. जो छोटे बच्चे होते हैं बच्चों उनके दांत नहीं होते। अगर आपने छोटा बेबी देखा होगा तो उनके शुरू में दांत नहीं होते हैं। जब वो इन्फेंट होते हैं, they feed on their mother's milk, so they do not need teeth. वो बच्चों शुरू में जब कोई भी नवजात शिशु होता है तो वो माँ का दूध पीता है और उन्हें दांत की आवश्यकता नहीं होती। When the baby is 6 to 8 months after age, बेबी बच्चों जब वो 6 महीने का हो जाता है या 8 महीने का हो जाता है तो उसके दांत दिखाई देने लगते हैं। फर्स्ट सेट ऑफ टीथ, उसे हम मिल्क टीथ बोलते हैं, दूध के दांत बोलते हैं, वो दिखाई देने लगते हैं। By 2.5 years, 2 या 2.5 साल तक बच्चों द बेबी हैज ऑल 20 मिल्क टीथ, बच्चे के पूरे 20 के 20 दूध के दांत हो जाते हैं। मिल्क टीथ बच्चों ज्यादा दिन तक नहीं रहते, दे फॉल आउट अराउंड द एज ऑफ 6। और जैसे ही बच्चा 6-7 साल की उम्र का होता है बच्चों, जो दूध के दांत है वो उसके टूटने लगते हैं। जब आप छोटे होंगे बच्चों तब भी आपके दांत में दर्द होता होगा, आपके दांत टूटते होंगे ना, क्योंकि वो दूध के दांत होते हैं। A new set of teeth start going in their place from the gums. अब जो दूध के दांत जब टूटते हैं तो उनकी जगह बच्चों परमानेंट टीथ जो है ले लेते हैं और वो हमारे मसूड़े से ग्रो करने लगते हैं। The second set of teeth are called permanent teeth. और बच्चों टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होने चाहिए किसी के दांत में? दे आर 32 इन नंबर, 16 इन अपर जॉ, 16 इन लोअर जॉ। यानी कि 16 जो दांत है वो अपर जॉ, ऊपरी मसूड़े में होने चाहिए, ऊपरी मसूड़े में होने चाहिए, और जो 16 दांत है वो नीचे होने चाहिए। लेकिन बच्चों ज्यादातर 28 टीथ ग्रो विदाउट एनी डिफिकल्टी। जो 28 दांत है वो आसानी से निकल आते हैं, बट जो आखिरी के 4 दांत होते हैं जब वो ग्रो करते हैं तो बहुत दर्द होता है। और इन्हीं 4 दांत को हम अक्ल के दांत भी बोलते हैं, विजडम टीथ भी बोलते हैं। दे मे अपीयर एज लेट एज 25 to 30 years. ये बच्चों जब आप 25 साल या 30 साल की उम्र तक हो जाते हैं ना तब भी ये ग्रो करते रहते हैं। विजडम टीथ आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी काइंड ऑफ इंटेलिजेंस और विजडम ऑफ सम पीपल थिंक। अब जो अकल का दांत है ना उसका अकल से कोई भी लेना देना नहीं है। Wisdom teeth are not associated with any kind of intelligence or wisdom as some people think. In fact, many people do not have wisdom teeth. बहुत लोगों के तो ये अक्ल के दांत भी नहीं होते। It does not mean that they are not wise. अब हम बच्चों दांत के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ।
Now, here you can see structure of tooth. Each tooth consists of a visible white part called crown. बच्चों, किसी का आप दांत देखिए तो आपको क्या दिखाई देगा? सबसे पहले व्हाइट कलर का ऐसे दांत, हार्डेस्ट पार्ट दिखाई देगा ना, दांत दिखाई देगा, उसे हम बोलते हैं एनिमल. क्या बोलते हैं? इनामल. ना सॉरी, उसे हम बोलते हैं क्राउन बच्चों. दैट इज कॉल्ड क्राउन. ये जो हिस्सा है इसे हम क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं. आप पिक्चर में देख सकते हैं ना. क्राउन बच्चों वो किससे कवर्ड होता है? वो इनेमल से कवर्ड होता है. और इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी का सबसे ठोस बच्चों सब्सटेंस हमारा इनेमल है. इनेमल के नीचे बच्चों वी हैव डेंटाइन. बिलो द इनेमल लाइज द डेंटाइन. एंड डेंटाइन ये क्या करता है? इट मेकअप्स द मेन मास ऑफ टूथ. ये हार्डर होता है इन कंपैरिजन ऑफ बोन ऑफ द बॉडी. एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड पल्प. जो सेंट्रल पार्ट होता है टूथ का उसे हम पल्प बोलते हैं. हियर यू कैन सी इन द पिक्चर. ये कंटेन करता है नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स. और हमें दर्द होता है बच्चों टूथ में थ्रू दीज नर्व्स. जब दांत में दर्द होता है ना तो यही जो नर्व्स है इनकी वजह से होता है. Now there is a membrane between the tooth. Tooth के बीच में membrane है. And the jaws. Now long root fix the tooth in the jaw. Next we have kinds of tooth. बच्चों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हमारे काइंड्स ऑफ टीथ हैं? अलग अलग प्रकार के दांत हैं. बिल्कुल सभी दांत एक जैसे हैं? नहीं. There are 4 kind of teeth in human beings. मनुष्यों में 4 प्रकार के दांत होते हैं. Incisors, canine, premolars and molars. ये शेप दे सकते हैं बच्चों. जो फ्रंट के आपके होते हैं ना टीथ जो होते हैं, incisors are also known as cutting teeth. इसे हम क्या बोलते हैं? जो 4 ऊपर 4 नीचे दांत हमारे, ये टोटल नंबर ऑफ 8 टीथ हैं, इन्हें हम incisors बोलते हैं. और बच्चों आप ऊपर देख पाएंगे ना नुकीले नुकीले लास्ट में दांत होते हैं जो नुकीले खुरपे जैसे होते हैं. किसी के अंदर होते हैं, किसी के बाहर होते हैं. उसे हम टीयरिंग टीथ बोलते हैं. ये टोटल नंबर ऑफ 4 होते हैं. 2 ऊपर, 2 नीचे. देन वी हैव प्रीमोलर्स. सो प्रीमोलर्स कैसे होते हैं बच्चों? हमारे कैनाइन के बाद प्रीमोलर्स होते हैं. और प्रीमोलर्स 4 ऊपर और 4 नीचे होते हैं. फिर हमारे मोलर्स होते हैं 4 ऊपर और 4 नीचे. Here you can see the table. So learn the table properly. This is very important table about our teeth. So here we have incisor, canine, premolars and molars, and we have some mathematical representation too. So here you can see total teeth 8 plus 4 plus 8 plus 8 is equal to 24 plus 4 wisdom teeth is equal to 32 teeth. अगर बच्चों किसी के दांत नहीं होते विजडम के तो उनके 28 दांत ही रहते हैं. Now the incisors are the at the front of the mouth. अब जो इंसीजर है वो कहाँ है? वो सामने है. ये चारों के दांत, जो चारों दांत है बच्चों सामने, आपके 4 ऊपर है 4 नीचे है. आप टच करके बच्चों महसूस कर सकते हैं और भी ज्यादा आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन सा इंसीजर्स है, कौन सा कैनाइन है, कौन सा प्री मोलर है, कौन सा मोलर है. सो टच करके भी आप इसको पढ़ सकते हैं. बट आफ्टर टचिंग योर टीथ यू हैव टू वॉश योर हैंड फॉर श्योर. नाउ दे आर शेप लाइक चिसल्स. ये कैसे होते हैं? चिसल जैसे होते हैं. ये यूज होते हैं बच्चों for biting and cutting. And the canine just behind the incisors, ये क्या है? ये pointed teeth है. ये use होते हैं बच्चों नोचने के लिए. Premolars और molars बच्चों use होते हैं to grind. Now, do you know a shark grows a new set of teeth every week? जो शार्क है उसके मुंह में हर सप्ताह नए सेट ऑफ टीथ जो है वो ग्रो करते हैं. Teeth grow from small patches of tissue covering the bones of upper and lower jaws, and teeth start growing before a baby is born, but they only begin to come through the gums about 6 months after the birth. जब बच्चों बेबी बॉर्न करता है ना, दांत तब से ही ग्रो करने लगते हैं, लेकिन वो विजिबल हमें कब होते हैं? आफ्टर 5 to 6 months. Keeping teeth healthy. हमें अपने दांतों को कैसा रखना है? दांतों को हमेशा स्वस्थ रखना है बच्चों. We must take good care of our teeth. Sweets, chocolates and toffees can be harmful to our teeth. They attract germs which may result in tooth decay. So tooth decay is most common disease in the human beings. When germs come in contact with sweet things in the mouth, they produce an acid. Now this acid dissolves in the enamel and tooth and make holes in the tooth. And these holes are called cavities, and tooth decay cause severe pain called toothache and also bad smell from mouth. बच्चों,
We must take good care of our teeth. हमें अपने दांतों की अच्छे से सफाई करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। अगर हम ज्यादा मीठा खाएंगे, ज्यादा चॉकलेट्स खाएंगे तो हमारे दांत खोखले हो जाएंगे, अंदर से खाली हो जाएंगे। बच्चों, they attack germs which may result in tooth decay. ठीक है, दांत आपके टूट सकते हैं और अगर परमानेंट दांत टूट जाते हैं ना तो दोबारा नहीं आते हैं वो। नाउ बच्चों, जब जर्म्स आता है कांटेक्ट में स्वीट थिंग्स के और हमारे माउथ में अगर हम खाते हैं स्वीट थिंग्स को और वो लग जाती है, रह जाती है, हम कहीं से सफाई नहीं कर पाते हैं, सो दे प्रोड्यूस एन एसिड्स और एसिड एनेमल में डिसॉल्व हो जाते हैं बच्चों और वो टूथ में छेद कर देते हैं, गड्ढा कर देते हैं, उसे हम कैविटीज बोलते हैं। एंड टूथ डिके कॉजेज सीवियर पेन बच्चों, और जब दांत टूटता है या दर्द होता है, हिलता है तो हमें कितना ज्यादा दर्द होता है ना बच्चों। इसीलिए ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, खा रहे हैं तो अच्छे से ब्रश कीजिए। टू कीप योर टीथ एंड गम्स हेल्दी, आपको क्या करना है? ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील, हर मील के बाद, हर खाने के बाद दांत को साफ करिए। ब्रश द अपर टीथ विद डाउन स्ट्रोक्स एंड लोअर टीथ विद अपवर्ड स्ट्रोक। अच्छे से ब्रश कीजिए बच्चों, ऊपर नीचे, हर आगे पीछे चारों तरफ अच्छे से दांत को एकदम चमका दीजिए। ब्रश द चूइंग सरफेस विद द स्क्रबिंग स्ट्रोक। ठीक है बच्चों, सो आपको स्ट्रोक देना है, जैसे कि ब्रश द अपर टीथ विद डाउन स्ट्रोक। डाउन स्ट्रोक से आपको अपर टीथ ऐसे साफ करने हैं। ठीक है, लोअर स्ट्रोक से आपको अपर स्ट्रोक, सॉरी, लोअर टीथ को आपको अपर स्ट्रोक से साफ करने हैं। और जब साइड के जो दांत हैं, जो आपके मोलर्स और प्री मोलर्स हैं, उनको अच्छे से आपको स्क्रब करना है। ब्रश ईच पार्ट एटलीस्ट 10 मिनट्स, कम से कम 10 मिनट तक बच्चों आपको सफाई करनी है दांत की। ये नहीं कि बस 30 सेकेंड में ब्रश किया और ब्रश हो गया, नहीं। ब्रश द टीथ ऑफ ईच जॉ सेपरेटली। नाउ अब मान लीजिए ऊपर अपर जॉ को अच्छे से बच्चों ब्रश कीजिए और नीचे जॉ को भी अच्छे से ब्रश कीजिए। और ऑलवेज ईट बैलेंस डाइट, हेल्दी खाइए बच्चों, हेल्दी खाएंगे तो दांत भी हेल्दी रहेंगे। और बच्चों, डेंटिस्ट के पास हर 6 महीने में जरूर जाइए फॉर चेकअप ऑफ योर टीथ। Now here we have something to enjoy. Be brushing our removes you useless as sticky as hidden particles from the teeth. ये क्या लिखा है? ये लिखा है ब्रश। B for brushing, R for removes, U for useful, useless, S for sticky and hidden। यानी कि आपको ब्रशिंग करना है। ब्रशिंग क्या करेगी? रिमूव करेगी यूजलेस चीजें, जिनका काम नहीं है, जो स्टिकी चीजें हैं, जो छिप जाती है हमारे दांतों में, और ब्रशिंग से ये सारी चीजें गायब हो जाएंगी। चलिए अब देखिए कैसे करते हैं। ब्रशिंग का स्टेप दिया गया है। आउटसाइड सरफेस ऑफ अपर टीथ यूज अ डाउनवर्ड स्वीपिंग मोशन। Inside surface of upper teeth use a downward sweeping motion. Outside surface of lower teeth use an upward sweeping motion. Inside surface of lower teeth use an upward sweeping motion. And surface of premolars and molars scrub back and forth. आगे पीछे बच्चों अच्छे से ब्रश करना है पीछे वाले दांतों के लिए। कैल्शियम क्या करते हैं? कैल्शियम मेक्स आवर टीथ स्ट्रॉन्ग। मिल्क, पनीर, चीज एंड अदर मिल्क प्रोडक्ट ये गुड सोर्स है कैल्शियम के। कैल्शियम इनटेक करेंगे तो हमारे दांत मजबूत रहेंगे। और कौन कौन से प्रोडक्ट है दैट आर रिच इन कैल्शियम? मिल्क, पनीर, चीज एंड अदर मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक है, टीथ एंड गम्स also need exercise to remain healthy. So बच्चों, अगर हम सलाद खाएंगे तो दांत के लिए सलाद एक अच्छी एक्सरसाइज है। Foods that need chewing for a long time give proper exercise to teeth and gums. Next topic is your microbes. अब हम जीवाणुओं के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, रोगाणुओं के बारे में पढ़ेंगे जिनसे रोग हो सकता है। So microbes ये tiny organisms हैं, ये tiny living organisms हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ये हर जगह होते हैं। They are found everywhere in water, air and land. So some microbes are also found inside our body. कुछ microbes तो हमारे शरीर के अंदर भी हैं। Most microbes are so small that we cannot see them with our naked eyes. Now they can be seen only under a microscope. बच्चों मैंने आपको पहले बताया माइक्रो मतलब होता है छोटा। So microbes ऐसे रोगाणु बच्चों होते हैं जो हम देख नहीं सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम देख नहीं सकते हैं, उन्हें बस माइक्रोस्कोप्स के थ्रू देखा जा सकता है।
बच्चों 4 काइंड ऑफ माइक्रोब्स कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड फंगी। कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड फंगी। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बच्चों ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं। हमारी शरीर जो है बच्चों, हमारी शरीर की स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है, जो आप अपनी सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। बस आप इतना जान लीजिए कि जैसे घर बनता है ईंटों से, ईंट रख रख के घर बनता है, इसी तरह से ढेर सारी सेल हमारी शरीर को बनाती हैं। लेकिन बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं। और ये बच्चों कहाँ मिलते हैं? दे आर फाउंड इन एयर, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ बैक्टीरिया ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं। ये बच्चों बीमारियां फैलाते हैं, जैसे कि निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड एंड डिप्थीरिया। कुछ एनिमल्स कुछ बैक्टीरिया यूजफुल भी होते हैं। बच्चों सभी बैक्टीरिया बुरे नहीं होते, कुछ यूजफुल भी होते हैं। ये हेल्प करते हैं dead animals and plants to rot. The dead animals and plants, they are broken down into minerals and they are mixed with soil, और soil को ये fertile बनाते हैं with the help of bacteria. Next we have viruses. So viruses are even smaller than bacteria. Viruses तो bacteria से भी छोटे होते हैं and they can exist on their own. Instead they must invade a plant or an animal cell. Now they are regarded as a link between living and non-living things. उन्हें ऐसा माना जाता है कि ये एक लिंक क्रिएट करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में। वायरसेस बच्चों रिस्पॉन्सिबल होते हैं बहुत सारी बीमारियों के लिए, जो बच्चों अकर करती है ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में। दे कॉज लाइक पोलियो, फ्लू, मीजल्स, एड्स एंड मम्स। और बच्चों आई होप यू आर वेरी मच अवेयर अब कोविड-19, जो कोविड-19 आया था, जो कोविड-19 की महामारी, जो बीमारी हुई थी, जो कम्युनिकेबल डिसीज थी, वो भी वायरस के थ्रू ही हुई थी। डू यू नो, क्या आपको पता है मलेरिया वॉज कंसिडर्ड द नंबर ऑफ वन डिसीज इन the 20th century and it has killed more people than any other disease of the world. Fungi such as mushroom, इसको खाया भी जाता है और ये रिच होती है प्रोटीन में। नेक्स्ट वी हैव माइक्रोब्स, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ ये भी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं और ये कॉज करते हैं बच्चों मलेरिया और डायसेंट्री नामक बीमारी को। देन वी हैव फंगी। फंगी क्या है? ये नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है बच्चों। दे ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। दे कॉज डिसीजेस सच एज रिंगवॉर्म एंड एथलीट्स फुट। वी हैव फंगी। फंगी क्या है बच्चों? फंगी जो है नॉन ग्रीन प्लांट्स है। ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? जिनकी पत्तियां हरे रंग की होती है। और उनकी पत्तियां हरे रंग की क्यों होती है बच्चों? क्योंकि उनमें एक क्लोरोफिल नामक पिगमेंट होता है जो पत्तियों को हरे रंग का बनाता है। और हरे रंग की पत्तियां ही केवल अपना खाना बना सकती हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ मिनरल्स, वाटर एंड CO2। लेकिन बच्चों कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो नॉन ग्रीन होते हैं, जिनकी पत्तियां हरी नहीं होती, तो वो अपना खाना नहीं बना सकते। वो बच्चों किस पे डिपेंड करते हैं? दे ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो मरे हुए और डिके, सड़े हुए, गले हुए मैटर होते हैं ना, ये उन्हें अपना भोजन बनाते हैं। और ये कैसी बीमारी बच्चों, इनके द्वारा कैसी बीमारियां होती है? रिंग वॉर्म होती है और एथलीट्स फुट जैसी नामक बीमारियां होती हैं। लेकिन बच्चों इनके अलावा अब हम पढ़ेंगे कुछ यूजफुल माइक्रोब्स के बारे में भी। अभी हमने ऐसे माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा, जिनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ यूजफुल माइक्रोब्स के बारे में। सम माइक्रोब्स आर वेरी यूजफुल टू अस। कुछ माइक्रोब्स बच्चों हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होते हैं। Some bacteria help in decay and dead animals and plants, thus they clean up our environment. कुछ बैक्टीरिया बच्चों हेल्प करते हैं इन डिके एंड डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये हेल्प करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में। ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? जो मरे हुए प्लांट्स है, मरे हुए जानवर है, उन्हें मिट्टी में मिला देते हैं। और जब मिट्टी में मिला देते हैं तो डीप अंडर द सॉइल बच्चों, जब मिट्टी मिलती रहती है तो एक अच्छी फसल तैयार होती है और अच्छी बच्चों जो मिट्टी है उसमें खाद, मैन्योर बन जाता है और मिट्टी बहुत फर्टाइल, उपजाऊ भी हो जाती है। सम बैक्टीरिया चेंज मिल्क इनटू चीज और कर्ड। बच्चों क्या आपने सोचा है कि ये दूध से दही कैसे बन जाती है? बहुत घर में मम्मी क्या करती है, दूध को बॉयल करके उसमें नींबू का रस डालती है और उसको रख देती है। 7-8 घंटे बाद वो नींबू क्या बन जाता है? दही बन जाता है। इंग्रेडिएंट के अलावा कुछ बैक्टीरियाज बच्चों हेल्प करते हैं टू कन्वर्ट मिल्क इनटू
curd. Now, some bacteria live in our stomach. They help in the digestion of food. बच्चों, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे पेट में होते हैं और वो हमारी पाचन क्रिया में सहायक होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्पफुल होते हैं और खाने के पाचन में सहायक होते हैं। ईस्ट, ईस्ट क्या है? ये एक तरह का फंगस है बच्चों और ये यूज होता है मेकिंग ब्रेड और केक फ्लफी। ईस्ट मतलब बच्चों उसमें खमीर उठा दी जाती है, यानी कि बेकिंग सोडा डाल दिया जाता है। जो ब्रेड है और जो केक फ्लफी हो जाता है ना, वो ईस्ट के वजह से ही होता है। तो ईस्ट भी बहुत हेल्पफुल बैक्टीरिया है जिससे बहुत टेस्टी टेस्टी सी डिशेस बन सकती है। देन वी हैव मशरूम। मशरूम भी बच्चों एक प्रकार का फंगस है जो प्रोटीन का बहुत ही रिच सोर्स है, यानी कि मशरूम खाने से प्रोटीन मिलता है बच्चों। लास्ट वी हैव लाइफ सेविंग ड्रग पेनिसिलिन कम्स फ्रॉम अ माउल फंगस कॉल्ड पेनिसिलम। बच्चों एक तरह की दवाई है, ड्रग है पेनिसिलिन, और वो कहां से मिलती है? वो हमें फंगस से भी मिलती है जिसका नाम है पेनिसिलम। सो देखा बच्चों, इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा टीथ के बारे में, टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में, और अगर दांत नहीं साफ करेंगे तो क्या होगा, और दांत कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है मनुष्य के जीवन में। क्योंकि बच्चों हमें एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। एनर्जी हमें तभी मिलेगी जब हम भोजन खाएंगे, और भोजन हम तभी अच्छे से चबा खा पाएंगे जब हमारे दांत होंगे। उसके बाद हमने माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा। सम माइक्रोब्स दे कॉजेस सीवियर डिसीजेस, बट सम माइक्रोब्स ऑन द अदर हैंड दे आर यूजफुल for us. That's all about the class. Let us summarize few points from the chapter. Time to recall. There are two sets of teeth, milk teeth and permanent teeth. बच्चों दांत के दो सेट हैं, milk teeth और permanent teeth. milk teeth जो है बच्चों दूध के दांत, और permanent दांत दूध के दांत टूटने के बाद permanent teeth आता है, लेकिन permanent teeth दांत जो टूट जाएगा ना उसके बाद कोई भी दांत जो है वो नहीं उगेगा। मिल्क टीथ are 20 in number and permanent teeth are 32. Enamel is the hardest substance in our body. Tooth decay is most common disease in the world, and microbes are tiny germs that cause many diseases, and some microbes are useful to us. That's all about this class. Revise the chapter properly and I'll be meeting you in another science class. Till then, take care and brush your teeth twice a day. Bye-bye.